मैंने रिसेंटली हायाओ मियाज़ाकी के ऊपर बनी हुई ये वाली डॉक्यूमेंट्री देखी। ये मेरी हायाओ मियाज़ाकी या फिर गिबली स्टूडियो के ऊपर बनी पहली डॉक्यूमेंट्री है। इसके पहले भी 2013, 2016 और उसके बाद 2020 में 3 डॉक्यूमेंट्रीज पहले रिलीज हो चुकी है और ये चौथी डॉक्यूमेंट्री है। और मैंने फाइनली सोचा कि चलो ये एक बार देख ही लेते हैं और स्टूडियो गिबली की बिहाइंड द सीन की प्रोसेस भी हमें थोड़ी सी समझ में आ जाएगी कि किस तरह से इनकी मूवीज फॉर्म होती है, किस तरह से इनको एनिमेट किया जाता है, हायाओ मियाज़ाकी अपना टाइम कैसे मैनेज करता है, उसका ऑब्सेशन क्या है इन मूवीज के साथ एंड हाउ दे आर एबल टू डिलीवर सच क्वालिटी एवरी सिंगल टाइम। मैंने ये डॉक्यूमेंट्री काफी हाई एक्सपेक्टेशन के साथ देखनी स्टार्ट की थी, बट अनफॉर्चुनेटली मेरी सारी एक्सपेक्टेशंस मीट नहीं हो पाई। स्टूडियो गिबली और मियाज़ाकी का नाम सुनते ही कुछ तो अलग सी ही नॉस्टैल्जिक फीलिंग अंदर से आने लगती है, पर जब मैंने द बॉय एंड द हेरन की ये वाली डॉक्यूमेंट्री देखी तब मेरी सारी नॉस्टैल्जिक फीलिंग्स एक डिप्रेसिव फीलिंग में कन्वर्ट हो गई। ये डॉक्यूमेंट्री अगर आप देखना चाहते हो तो ये HBO Max पर अभी स्ट्रीम हो रही है। सो ओवरऑल तो ये अच्छी है, लेकिन कुछ जगहों पे काफी वीक लगती है, स्पेशली टोन और एडिटिंग की वजह से। डॉक्यूमेंट्री की स्टोरी स्टार्ट होती है मियाज़ाकी के ग्रीफ और ताकाहाता के डेथ के इम्पैक्ट से। देखने में पहले ये काफी इमोशनल लगता है और कुछ कुछ जगहों पे तो आपको शायद रोना भी आ जाएगा जब मियाज़ाकी अपने राइवल को और अपने खास दोस्त को खोने का दुख एक्सप्रेस करता है कैमरा के सामने, जो कि टू बी ऑनेस्ट जापानीज लोग आपको कभी करते हुए नहीं मिलेंगे। दे आर वेरी कंजर्वेटिव और वो अपने फीलिंग्स को खुल के नहीं बोल पाते। तो प्रॉप्स टू मियाज़ाकी फॉर दैट। पर एक पॉइंट के बाद ये ऑब्सेशन रिपीटेटिव और बहुत ड्रैग होने लगता है। जब मियाज़ाकी बार बार ताकाहाता की स्पिरिट को ब्लेम करता है और सर्कल्स में चलता रहता है तो लगता है कि ये स्टोरी आगे क्यों नहीं बढ़ रही। ताकाहाता के लॉस के बाद मिया एक दुख भरी जर्नी से गुजरता है, लेकिन ये पार्ट अननेसेसरीली बहुत ही ज्यादा स्ट्रेच किया गया है। अब बात करते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज के बारे में जो कि इस डॉक्यूमेंट्री को पूरी तरह से चेंज कर सकती थी, जो कि है एडिटिंग। एज बीइंग अ फ्रीलांस वीडियो एडिटर माई सेल्फ, भाई इन्होंने तो ये पूरी हॉरर वीडियो स्टाइल वाली एडिटिंग कर दी थी। वो एक फ्रेम के क्रीपी कट्स और इन्वर्टेड इमेजेस ने काफी जैरिंग एक्सपीरियंस बना दिया था इस पूरी डॉक्यूमेंट्री का। सेंटिमेंटल डॉक्यूमेंट्री के साथ ऐसा एडिट बिल्कुल भी होना नहीं चाहिए। ये डॉक्यूमेंट्री जिस भी एडिटर को दी थी ना एडिट करने के लिए, उसको नौकरी से निकाल दो पहले। इसमें कई गिबली मूवीज के शॉट्स फ्रीक्वेंटली यूज किए गए हैं जो कि नेचुरल कहीं कहीं जगह पर लगते हैं, लेकिन कुछ कुछ जगह पर ऐसा भी लगता है कि बस यहाँ पर स्पेस फिल करने के लिए वो शॉट्स डाले गए हैं। एज इफ की एडिटर को बताया गया है कि ये भाई डॉक्यूमेंट्री 2 घंटे के ऊपर ही होनी चाहिए, कुछ भी हो जाए तुम वो बस करके दो। और जब मियाज़ाकी के अलावा किसी और का मेंशन होता था तो प्रॉपर कॉन्टेक्स्ट नहीं दिया जाता था कि भाई वो एक्चुअली गिबली स्टूडियो में क्या काम करता है या फिर उसकी पोजीशन क्या है। एक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट जो मुझे पसंद आया वो था पैंडेमिक का डिपिक्शन और कैसे पैंडेमिक जापान के पॉइंट ऑफ व्यू से हिट हुआ था। मियाज़ाकी रेगुलरली स्कूल के बच्चों को रास्ते पे मिलता था, उनको जेली बीन्स देता था और उनके साथ इंटरैक्ट करता था, जो कि उसको करना काफी पसंद था। लेकिन जैसे ही कोविड-19 हिट होता है, सारे के सारे बच्चे स्कूल जाना छोड़ देते हैं, सारे मैदान खाली पड़ जाते हैं जहां पर मियाज़ाकी उन बच्चों को रोज शाम को खेलते हुए देखता था और सारा माहौल सुना सुना सा होने लगता है। ये पार्ट मियाज़ाकी के ऑलरेडी लो मूड को और भी ज़्यादा इंटेंसिफाई और ग्लूमी बना देता है। बस एक चीज़ डिस्ट्रैक्ट कर रही थी इसमें मुझे, वो थी मिया के मास्क का प्रॉपर यूज़ ना करना। मतलब स्टूडियो में सारे के सारे लोग जो स्टूडियो में काम कर रहे थे वो अपने मास्क को पूरी तरह से पहने हुए थे, लेकिन मियाज़ाकी का अकेले का ही मास्क ऐसा था जिसमें उसकी नाक बाहर है और सिर्फ मुंह तक यही तक ही मास्क है, विच इज़ काइंड ऑफ डिसरिस्पेक्टफुल, क्योंकि आप स्टूडियो में एक मेन पोजीशन पर हो और लोग आपसे इंस्पिरेशन ले रहे हैं। आप कभी भी अंडरवेयर पहनते हो तो आपका नुन्नू थोड़ी अंडरवेयर के बाहर रहता है, वो तो ढका हुआ रहता है ना, वही तो पॉइंट होता है अंडरवेयर का। और चीज जो काफी नोटिसेबल थी वो सक्सेसर्स की बात, गिबली स्टूडियो को कौन और कैसे आगे बढ़ाने वाला है। मुझे लगा ये डॉक्यूमेंट्री मिया के सक्सेसर के बारे में भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देगी, या फिर एटलीस्ट हमें कुछ इंसाइट तो मिल जाएगा कि भाई कौन होने वाला है इसका सक्सेसर। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसमें वो कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दिखाई गई। शायद मियाज़ाकी को अपने गिबली स्टूडियो को कंटिन्यू करने की कोई इच्छा नहीं है, लेकिन इस डॉक्यूमेंट्री से हमें पता लगता है कि हायाओ मियाज़ाकी अपने बच्चों को इतना अप्रिशिएट नहीं कर रहा है, उनकी मेहनत को अप्रिशिएट नहीं कर रहा है। इस डॉक्यूमेंट्री में हमें कई बार दिखता है कि होंडा अपने स्टूडियो में अपने चेयर पे बैठकर पूरे फोकस से काम कर रहा होता है, लेकिन दूसरी तरफ मियाज़ाकी खुद स्टूडियो में यहाँ से वहाँ से यहाँ घूमते रहते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि हायाओ मियाज़ाकी उतने मेहनत नहीं कर रहे होंगे, लेकिन होंडा को उनको जितना अप्रिशिएट करना चाहिए वो उतना नहीं कर रहे। पूरी डॉक्यूमेंट्री में कुछ सीन्स तो ऐसे भी थे जो बिल्कुल भी अननेसेसरी लगते
लगते थे। जैसे मियाजाकी का 30 सेकंड्स का स्लीपिंग शॉट, भाई क्या जरूरत थी इसकी। ये सब देख के ऐसा लगता था जैसे हम कोई मियाजाकी का लाइफ सिमुलेटर देख रहे हैं, जिसमें वो एक्चुअली सो रहा है, उठ के ब्रश कर रहा है, नहा रहा है, अपने ऑफिस पे जा रहा है, वहां पे काम कर रहा है, एंड एवरीथिंग दैट गोज इन बिटवीन। दिस वाज सपोज्ड टू बी मेकिंग ऑफ अ मूवी डॉक्यूमेंट्री, ना कि उसके लाइफ की डॉक्यूमेंट्री। मूवी के एनिमेशन के बारे में, या फिर उनको क्या क्या कठिनाई आई है मूवी बनाते वक्त, या फिर उसके अंदर जो मेटाफर्स है उस पे इस डॉक्यूमेंट्री ने ज्यादा फोकस करना चाहिए था, जो कि उन्होंने बिल्कुल भी नहीं किया है। फिर भी अगर आपको बिहाइंड द सीन्स देखना पसंद है तो ये डॉक्यूमेंट्री आपके लिए एक यूनिक एक्सपीरियंस हो सकता है। इस डॉक्यूमेंट्री की मदद से मुझे एक चीज तो काफी क्लियर हो चुकी है कि मियाजाकी को अपनी लेगेसी कंटिन्यू करने की कोई भी इच्छा नहीं है, एंड आई डोंट थिंक गिबली स्टूडियो इज गोइंग टू कंटिन्यू मेकिंग मूवी आफ्टर हायाओ मियाजाकी पासेस अवे, विच आई डोंट वांट। ऑफ कोर्स गिबली स्टूडियोज के मूवीज अभी भी मुझे काफी ज्यादा पसंद है, बट दिस इज अ ट्रूथ, एवरी मैन हैज टू पास अवे समडे। और अगर मियाजाकी ये कंटिन्यू नहीं करना चाहते तो उनको कोई फोर्स भी नहीं कर सकता ये कंटिन्यू करने के लिए। ये था मेरा द मियाजाकी एंड द हेरॉन डॉक्यूमेंट्री का रिव्यू। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं ऐसे ही एनिमे, मांगा, टीवी सीरीज और मूवीज के सारे चीज़ों का रिव्यू और एक्सप्लेनेशन वीडियोस यहाँ पर लाते रहता हूँ। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब, लाइक दिस वीडियो, कमेंट योर थॉट्स डाउन बिलो। बस मिलते हैं अगले वीडियो में। सायोनारा।